अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है परनीशियस एनीमिया। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो वाला जो टॉपिक था वो कौन सा था? एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? हमने पढ़ा था कि उसके अंदर बोन मैरो डिस्ट्रक्शन की वजह से, बोन मैरो प्रॉपर नॉट फॉर्मेशन की वजह से डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। ठीक है, आज हमने उसकी सेकंड टाइप पढ़नी है एनीमिया की। कौन सी है? परनीशियस एनीमिया। परनीशियस का मतलब होता है नुकसानदेह, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करे, जो डेथ कॉज करे, या जो बॉडी सेल्स के ऊपर इफेक्ट शो करे, उसको हम क्या नाम देते हैं? परनीशियस का नाम देते हैं परनीशियस एनीमिया। ठीक है, परनीशियस एनीमिया क्या होता है? टाइप है एनीमिया की जिसके अंदर एक ट्रॉफी हो जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। क्या हो जाती है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रॉफी हो जाती है। एट्रॉफी का मतलब है सुकड़ जाना, कम हो जाना। ठीक है, साइज में कम हो जाना को हम क्या कहते हैं? एट्रॉफी का नाम देते हैं। सुकड़ने को एट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, विच रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। जो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़े हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन होती है वो रुक जाती है। किसकी वजह से? गैस्ट्रिक म्यूकोजा के एट्रॉफी की वजह से। ठीक है, अब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन फेलियर हुई। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उसकी वजह से क्या होगा कि विटामिन B12 बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा वो क्या काज करेगा? परनीशियस एनीमिया काज करेगा। समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद काजेज देखते हैं कि हमने ऊपर ही डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ लिया है कि फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी के अंदर। ठीक है, तो काजेज में क्या है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी फेलियर है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? परनीशियस एनीमिया। उसके बाद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, फोलेट बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है, स्पेशली जो वुमेन्स के लिए जरूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी कौन सा एनीमिया हो सकता है? परनीशियस एनीमिया हो सकता है। समझ आ गई है? अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो हो रहे होते हैं, तो दे आर लेस सिक। ये परनीशियस एनीमिया लेस सिक है एज कंपेयर टू फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स डेफिशिएंसी हो रही है तो ये इतना इफेक्ट शो नहीं करता बॉडी के ऊपर जितना फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया काज करेगा। समझ आइए? सिम्टम देखते हैं कौन कौन से हैं। वीकनेस हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। उसके बाद जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है बॉडी के ऊपर वो पेल हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ये हमने कॉजेज, सिम्टम्स, ठीक है, ये सारा कुछ देखा। परनीशियस एनीमिया होता क्या है वो देखा। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट किस तरह होगा इसका देखते हैं कि हाइड्रोक्सी कोबालामिन इंजेक्शन होता है 1000 माइक्रोग्राम का। ठीक है, हाइड्रोक्सी कोबालामिन 1000 माइक्रोग्राम हम यूज करते हैं इंट्रामस्कुलरली। इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ठीक है, बॉडी के किसी के मसल के ऊपर, डेल्टॉइड मसल के ऊपर लगाएं। ठीक है, या जहां भी लग सके उसको लगा सकते हैं। तो क्या होता है? ये 4000 टू 6000 माइक्रोग्राम का टोटल होता है। ये 3 वीक्स का कोर्स होता है। समझ आइए? 1000 mg माइक्रोग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाते हैं और टोटल किसका होता है? 4000 टू 6000 माइक्रोग्राम ओवर कोर्स ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक्स तक हम उसको लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 माइक्रोग्राम इज नेसेसरी फॉर एवरी 3 months फॉर रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। जो पेशेंट परनीशियस एनीमिया के साथ डायग्नोज हुआ है, ठीक है, उसकी लाइफ के लिए, रेस्ट ऑफ लाइफ, जो बाकी जिंदगी है उसकी, उसके लिए 1000 माइक्रोग्राम जो है ये इंजेक्शन हाइड्रोक्सी कोबालामिन का जरूरी है। ठीक है, उसने अपनी
बाकी लाइफ में लगाना है। 3 मंथ का कोर्स है, हर 3 मंथ के कोर्स के अंदर उसने 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। ठीक है, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया टाइप है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। ठीक है, जो कि बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक को हमने पढ़ा था। उसके अलावा उसकी टाइप के अंदर फोलिक एसिड उसकी कास्ट ही है। ठीक है, कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा था। ठीक है, डिफरेंट काजेज और भी थी, वो भी हमने देखनी है। तो जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ही बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इसकी काजेज देखते हैं। इसके काजेज के अंदर सारी काजेज सेम है जैसे कि हमने मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर पढ़ी थी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर अभी जो हमने लास्ट पढ़े हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अब इनएडिक्वेट डाइट का क्या मतलब है कि अनबैलेंस डाइट है। ठीक है, आप वक्त पे खाना ही नहीं खाते, जब ज्यादा खाना होता है तब कम खाते हैं, जब कम खाना होता है तब ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस नहीं है आपकी डाइट का, जिसकी वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिव कुकिंग, हर वक्त किचन में रहना। फीमेल्स, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि हर वक्त किचन में ही रहती है। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये हो सकता है। उसके अलावा जो है ना, वो ड्रग्स जो आपके बॉडी के डीएनए मेटाबॉलिज्म को इंपेयर्ड कर देती हैं, अफेक्ट करती हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, मार्केप्टोप्यूरिन एक ड्रग है जो आपके बॉडी के डीएनए को डिस्टर्ब कर देती है, डीएनए मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, जो क्या काज करता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया काज करता है। समझ आ गई यहां तक? ठीक है, अब हमने इससे के क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम देख रहे हैं कि किस तरह से होते हैं। पेशेंट विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया मे बी एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है कि उसको सिम्टम शो ही नहीं हो रहे। ठीक है, पेशेंट विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसको सिम्टम शो ही ना हो रहे हो। ठीक है, अगर शो हो रहे हैं तो क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब हमारी प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। जब माल न्यूट्रिशन होगी तो वो क्या काज करेगी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया काज करेगी। समझने वाली बात है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि प्रॉपर बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही डाइट की, खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, प्रॉपर बॉडी को लग ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, जिसे हम फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। सिम्टम्स का अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी वीकनेस, वेट लॉस है। ठीक है, फटीग हो जाती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन के आप लोगों का ध्यान ही खत्म हो जाता है, हट जाता है हर चीज से। ठीक है, आप किसी भी चीज को फोकस कर रहे होते तो वो आपको समझ ही नहीं आ रही होती, समझने में आप लोग जो है ना इजी फील नहीं कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है किसी भी चीज के ऊपर, और इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया क्या होता है, नींद का कम आना। ठीक है, इंसोम्निया के अंदर नींद नहीं आती, कम आती है, टेंशन आप लोगों को बढ़ जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है, माल एब्जॉर्प्शन नहीं होती, प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं होता। ठीक है, जो बॉडी को लग नहीं रहा होता, तो वो क्या काज करता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया काज करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे हमने पीछे कौन सी टाइप पढ़ी थी अभी, परनीशियस एनीमिया, तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सी कोबालामिन के कितने माइक्रोग्राम का इंजेक्शन हम लगाते हैं, 1000। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो इसके अंदर हम 5 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली देते हैं।
ठीक है। 5 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली हम देते हैं। उसके बाद प्रोफाइलेक्टिक फोलिक एसिड जो है ना उस कंडीशन में होगा या कोई प्रेगनेंसी है फीमेल को, अक्सर फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, ठीक है, कि आप ये यूज करती रहें, वरना अगर यूज नहीं करेंगे तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो वो बच्चे के ऊपर हो जाते हैं। बच्चे के न्यूरोलॉजिकल या बच्चे के पास? बच्चे के ऊपर, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है, बच्चे के ऊपर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल इस तरह हो सकता है कि हो सकता है कभी देखे हैं बच्चे जिनका कुप बना हुआ होता है, इस तरह के भी हो सकते हैं। कभी ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनकी स्पाइन के ऊपर छोटा सा इस तरह का बम टाइप बना हुआ होता है, वो सारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, स्पाइन के ऊपर वो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं? वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से आते हैं, ठीक है। मेनिंजियोसेल, मेलो मेनिंजियोसेल, डिफरेंट टाइप्स हैं इस तरह की डिसऑर्डर की जो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बेबी के ऊपर आ रही होती है। हालांकि वो कमी किसके अंदर होती है? मदर के अंदर हो रही होती है। इसलिए वो फीमेल्स को क्या करवाते हैं? फॉलिक एसिड टैबलेट साथ साथ यूज करवाते हैं। समझ आइए? ये हमारे पास था आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, सॉरी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। थैंक यू।